दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल खोल। दोस्तों आज मैंने अपने पड़ोस में एक ऐसा नजारा देखा जिसे देखकर सच में दिल खुश हो गया। बेटी के जन्म पर ऐसा जश्न, ऐसा सम्मान, ऐसा गर्व, यह असली भारत है। भारत तब बदलेगा जब हर घर में बेटी आने पर यही मुस्कान होगी, यही ढोल नगाड़े बजेंगे, यही मिठाई बांटी जाएगी, क्योंकि बेटी बोझ नहीं, बेटी भविष्य है, बेटी शक्ति है, बेटी संस्कार है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको हर घर तक भेजिए जहां अभी भी सोच बदलनी बाकी है। और याद रखिए, बेटी बचाओ नहीं, बेटियों का सम्मान करो, उनके सपनों को पंख दो। यही असली राजनीतिक पोल खोल है। मेरे साथ में बेटी के पिता नीरज चौहान है। ये बेटी के जन्म पर नीरज, तुमने इतना बड़ा जश्न मनाया, पहली भावना क्या थी जश्न मनाने की? देखो जी, आजकल लोग क्या होता है, बेटी पैदा होती है, ठीक है, लोग मायूस हो जाते हैं। लेकिन मैं, मेरे घर वाले, मेरा भाई, मम्मी पापा, चाचा चाची, जितने भी मेरे परिवार में, ठीक है, सब बहुत खुश थे। ठीक है, वही देखते हुए मैंने ये जश्न मिलाया। ठीक है, अब एक ही बात है, एक ही बात मैं कहूँगा कि अगर जो बेटा होता है ना, वो एक भाग्य से होता है, लेकिन बेटी होती है वो बहुत सौभाग्य से होती है, समझे। तो बेटी तुम्हारी तकदीर बदलती है, ठीक है, तुम्हारे साथ चांदी लाती है, बहुत सारी चीज़ें लाती है, तुम्हारी तरक्की भी लाती है। अगर बेटी इन संसार से खत्म हो जाएगी ना, तो कोई बेटा भी पैदा नहीं होगा, समझे। तो इसलिए बेटी भी बचाओ। लोग आजकल बहुत गांव में बेटी पता करते हैं, एबॉर्शन करवा लेते हैं, तो ये बहुत गलत चीज़ है, बहुत ज़्यादा गलत चीज़। तो इसलिए बेटी को बढ़ावा दो, उनको भी अवसर दो। आजकल की लड़कियां फ्लाइट उड़ा रही है, सब कुछ कर रही है, साथ के साथ कंधा मिला के चल रही है। तो लड़का और लड़की कोई वो नहीं है, ठीक है। थैंक यू नीरज, ये बहुत पहले बधाई, आपको हार्दिक बधाई पिता बनने की, और इससे बड़ी बधाई इस बात की कि बेटी के जन्म पर तुमने इतना जश्न मनाया। एक बड़ा संदेश राजनीतिक पोल खोल के दर्शकों को तुम क्या देना चाहोगे बेटी के जन्म पर? तो मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगा कि अगर किसी की बेटी होती है तो उसको खुशी से, सम्मान के साथ अपने घर पे लाओ, ठीक है, अपने परिवार से मिलाओ, ठीक है। अगर कोई भी उससे नेगेटिव होता है तो उसको आप पॉजिटिव करो, वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। आपने उसको पैदा किया है, तो आपका कोई हक नहीं बनता कि उसको एबॉर्शन से कुछ करे या कुछ भी उसका नुकसान करे, ठीक है। उसको पढ़ाओ भी, उसको आगे भी बढ़ाओ। धन्यवाद। बेटा और बेटी में कोई फर्क समझते हैं नीरज क्या? आज की डेट में कोई फर्क नहीं है, दोनों में सब बराबर है। अच्छा, एक पिता बनने के बाद समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बेटा और बेटी के जन्म पर क्या होना चाहिए? मैं यही संदेश देता हूँ, जैसे जैसे मान लो आप बेटा होता है तो बहुत खुशी मनाते, ढोल नगाड़े बजाते हो। तो भाई बेटी पैदा होती तो क्यों नहीं करते, करो, मजा आता है। बहुत धन्यवाद। सत्येंद्र, ये तुम्हारा घर में पोती आई है, नीरज ने इतना जश्न बड़ा किया तुम्हारे पूरे परिवार ने। पहले बेटियों पर बहुत बंदिशें होती थी, अब तुम्हें क्या बदलाव नजर आया कि जो ये नीरज ने इतना बड़ा कदम उठाया कि बेटी के जन्म पर इतना बड़ा जश्न मनाया गया? मैंने अपने बेटे को बोला था कि बेटी ही आना चाहिए, और बेटी आएगा तो हम खुशी से सबको मुंह मीठा करेंगे, पार्टी देंगे, लोगों को समझाएंगे कि हर घर में बेटियां पैदा होना चाहिए, कि कंधे से कंधे मिला के चलती है और हमारा देश तरक्की करे, देश विदेश में नाम करे। आज एक इंदिरा थी कि आज पूरा देश वर्ल्ड में नाम ले रही है, तो हम भी सोचते कि मेरी पोती उस लायक बने और पूरा वर्ल्ड का नाम रोशन करे। अरे समाज में बुजुर्गों के जो सोच और समझ है बेटियों के प्रति बाकी सब मसलों पर, उसमें क्या तुमको लगता है कि क्या तुम उनको संदेश देना चाहोगे? क्या बदलाव करना पड़ेगा बुजुर्गों को? जो भी बुजुर्ग आदमी अगर सोचते हैं कि हमारे घर में लड़की पैदा हुआ, बोझ हो गई, हम 20 साल 22 साल 25 साल इसका बोझ उठाते रहेंगे, पढ़ाई लिखाई फिर पढ़ाई बन जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़की को पढ़ाओ लिखाओ, और एक हमारा पूरा कंधे से कंधे मिला के चलती है। कल की हम कुछ हो भी जाते हैं, सबसे पहली लड़की हमारे घर में आती है देखभाल करने के लिए। बेटा कहीं भी जाएगा, बेटी के पास टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन बेटी आंसू बहाते हुए हमारे को सेवा करने के लिए आएगी। तुम एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते हो, तुम्हारे बेटा नीरज ग्राफिक डिजाइनर है, मतलब बहुत संपन्नता भी नहीं है, फिर भी मैं देख रहा था इतना बड़ा जश्न जिसमें करीब 1000 लोगों ने भोजन किया होगा, पूरा भरपेट भोजन किया है। ये सब जो खर्च तुमने किया है, तो ये क्या सिर्फ दिखावा था या समाज को कोई संदेश तुम देना चाहते हो बेटी के जन्म पर भी
खुशी और जश्न हो सकता है। नहीं, मैं खुशी इसलिए जताना चाहता हूँ कि हर लोग अपने अपने घर में बेटियां पैदा होती है, उसको ऐसे जश्न मनाना चाहिए। जबकि बेटा को हम कहते हैं कि नहीं मनाना चाहिए, बेटा को बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए, जितनी बेटी को मनाना चाहिए, क्योंकि बेटी हर समय हर वक्त में खड़ी रहती है। जब तुमको पता लगा कि घर में एक पोती आई है तो सबसे पहला ख्याल क्या आया? पहला ख्याल आया जो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मेरे घर में लक्ष्मी जी आई है। और मैं दादी बन गई। तो आपको दादी बनने पर हार्दिक बधाई, ढेरों शुभकामनाएं, है ना? हाँ, जी जी। मैं बहुत खुश हुई, बेटा हुआ बेटी हम लोग पूरा परिवार। अब दादी की नजर में घर में पोती आई है, क्या महत्व लगता है घर में? जितना पोता है उससे कहीं उससे ज्यादा ही पोती को, उससे कहीं ज्यादा पोती का महत्व है। जो पुरानी सोच के जो लोग थे कि बेटे को कम समझते थे, उन्हें आपका क्या संदेश रहेगा कि जो बेटियों को कम आंकते हैं कि बेटों की अपेक्षा, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? पोता हो या पोती तो क्या होना चाहिए? आजकल पोता पोती दोनों बराबर है, दोनों लड़का लड़की में कोई वो नहीं है, दोनों एक समान है। पहले के लोग सोचते थे बेटा कमा देगा बेटी को शादी करना पड़ेगा, अब ऐसी कुछ बात नहीं है। अच्छा, ये जो आपको लगता है बेटी जब घर में आई है तो क्या खुशियां लेकर आई है बेटी, क्या खुशियां लेकर आती है, क्या लगता है? तुम खुद एक महिला भी हो, समझ सकते हो कि बेटी के जन्म पर बेटी परिवार को, मायके को, ससुराल को क्या खुशी बेटी दे? बहुत खुश रखती है, मायके में भी और ससुराल में भी, सबको खुश रखती है, पूरा परिवार को संभालती है।